वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज़ यमनी। पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा कि जब माह रजब का महीना आता है तो कुछ लोग निकल पड़ते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कुंडों की नियाज को लेकर और इतनी शिद्दत करते हैं कि 22 को नहीं करनी चाहिए, 15 ही को करना चाहिए, 15 ही को करना चाहिए। और आप अलग अलग उलमा से जब सुनेंगे तो वो भी बयान करते हैं कि शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर आप कभी भी फातिहा खानी कर सकते हैं, किसी भी औलिया अल्लाह के नाम पर, किसी भी सहाबी के नाम पर आप कभी भी फातिहा खानी कर सकते हैं। आप 10 को करें, 15 को करें, 22 को करें, मगर 22 को क्यों करते हैं पहले जानना तो चाहिए ना। अच्छा 5 साल पहले या 10 साल पहले, 5-7 साल पहले तो आपने नहीं देखा होगा, हर घर के अंदर हर बंदा 22 रजब को ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर नजर नियाज करता था, खीर पूरी की नियाज, कुने की नियाज करते थे। अब कुछ गलत रिवाज जो होते हैं उसको बंद करें, मगर ये तो मुकम्मल नियाज बंद कराने की बातें हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने में नौजवान दिलों की धड़कन सैयद अमीनुद्दीन कादरी साहब मालेगांव वाले, उनका वीडियो रख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल जाएगा कि सैयद साहब ने कितना बेहतरीन बयान किया है। और 22 को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर हम कुने की नियाज क्यों करते हैं, इसके बारे में मुकम्मल बताया गया है। तो आप वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के जितने भी उलमा इकराम हैं जो दीन हक़ के ऊपर चलते हैं और हक़ गोई बयान करते हैं, अल्लाह ताला तमाम को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप समाअत फरमाइए सैयद अमीनुद्दीन कादरी साहब को कि आप सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की नियाज जरूर भी जरूर दिलवाएं। इमाम की विसाल या पैदाइश या शहादत किसी भी दिन हो, नियाज दिलाने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है ना। नियाज दिलाने कोई दिन मुतय्यन नहीं है, किसी भी दिन नियाज दिला सकते हैं। और अगर शहादत के दिन दिलाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 22 तारीख को भी जो दिलाते हैं वो कोई गलत नहीं है और उस दिन भी दिलाया जा सकता है। जो लोग शिद्दत करते हैं कि नहीं इसी दिन दिलाओ उसी दिन दिलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 रजब को हमारे यहाँ फातिहा दिलाई जाती है, वो बिल्कुल दिलाई जाना चाहिए। 22 तारीख को क्यों दिलाते हैं, मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा हम 22 तारीख को, इसलिए मैंने पूछा कि जब 22 को ना आपकी विलादत है ना विसाल है, इमाम जाफ़र सादिक पूछा तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा हम 22 तारीख को, इसलिए मैंने पूछा कि जब 22 को ना आपकी विलादत है ना विसाल है, इमाम जाफ़र सादिक का ना विसाल है ना विलादत है, तो 22 को क्यों दिलाते हैं। तो मेरे बुजुर्ग ने फरमाया कि 22 तारीख को अल्लाह ताला ने सैयदना इमाम जाफ़र सादिक को मकाम गौसियत अता फरमाया, मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया, इसलिए 22 को हम दिलाते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब की बिलाज़री मियां रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो लोगों ने आपसे पूछा कि 22 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक की नियाज दिलाते हैं तो इस दिन रवाफिज भी जो है वो यानी कि खुशी करते वगैरह वगैरह कुछ उन्होंने इस तरह से कहा। तो आपने फरमाया कि हमारा जब वो ऐसी कोई नियत नहीं होती जो उनकी नियत होती, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। और वो अगर किसी सहाबी की दुश्मनी में दिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हर फातिहा इस तरह होती है कि जब हम किसी भी बुजुर्ग की फातिहा करें तो हम पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, तमाम अंबिया की बारगाह में करते हैं, तमाम सहाबा की बारगाह में करते हैं, तमाम ताबईन तबा ताबईन में मुजतहिदीन, हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को इसाले सवाब करते। तो इसलिए कुछ लोग हमें जंबल जो है वो करना चाहते हैं और कंफ्यूज करना चाहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आप किसी भी दिन न्याज कर सकते हैं। और 22 तारीख को जो हमारा तरीका मालेगांव में चला आ रहा है वो 22 को भी आप करें, और जिस दिन आपकी शहादत की तारीख है 15 रजबुल मुरज्जब को, तो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है।
تو لیکن اگر کوئی منع کرتا ہے 22 کو تو کوئی اس میں اس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں لوگ چاہتے ہیں نیاز ہی بند کر دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو کرنے نہیں کرنے سے کوئی بات نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا 22 کو نہیں کرنا چاہیے, فلاں کرتے, میں کہا ٹھیک ہے تم 15 کو کرو. نہیں ہمارے یہاں تو حرام ہے. میں نے کہا پھر آپ کے حرام ہے تو پھر آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہم 15 کو کریں یا 22 کریں, بہتر ہمارے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو آپ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں, ہم کریں. اور میں نے دیکھا, ایک بات آپ سے عرض کروں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز کی برکت ہوا ہے کہ اس نیاز کو کھاتے وقت ہم نے جو مرادیں مانگی اللہ نے عطا فرمائی. مانگنے سے سوا عطا کیا, بڑی برکتیں ہیں. ارے میرے امام جعفر صادق کی شان کیا ہے, اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی جس کی جوتیاں سیدھی کرتا. امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ہستی امام جعفر صادق کی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ 22 رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں, اور کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگوں نے سید امین الدین قادری مالیگاؤں والوں کو سنا, کتنا بہترین بیان کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 15 کو کرنا چاہیے, آپ ان سے کہیے کہ آپ 15 کو کریں, ہم 22 کو کریں گے. الحمدللہ اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ لا العالمین ہم سارے لوگوں کو حضرت امام جعفر صادق کے نام پر نظر و نیاز کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس کا ویرودھ کرتے ہیں, جو لوگ اس کے بارے میں بکھیڑا کھڑا کرتے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر سادات کے لیے بغض بھرا پڑا ہے, اسی لیے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں, سادات سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ 22 تاریخ کو ہی حضرت امام جعفر صادق کے نام پر کونے کی نیاز کریں گے. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے, جس کو جو کہنا ہے وہ کہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ لوگوں نے خود نے سنا, سید امین الدین قادری صاحب نے کہا کہ 15 کو کرنا چاہے تو 15 کو کرے, مگر 22 کو جو لوگ کرتے ہیں اسے بند نہ کرے, اور 22 کو ہی حضرت امام جعفر صادق کے نام پر کونے کی نیاز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.